जाती। अलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल जाता है। असलम जेल से बाहर आ चुका होता है। जैसे ही वह घर में कदम रखता है, पिया अपने जज्बात रोक नहीं पाती। वह दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते हुए दर्द के, खुद उन्हें भी पता नहीं होता। असलम बार बार प्यार से पिया के सिरों पर हाथ फिरता है, मानो उसे अब भी यकीन न हो रहा हो कि वह सच में आजाद है। लेकिन इस खुशी के मंजर में भी एक साया मौजूद होता है। कमरे के कोने में खड़ा अलियार खामोशी से सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों में सुकून कम और सवाल ज्यादा होते हैं। उधर जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो चुका है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जानता है अगर पुराना सच बाहर आ गया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा बिना देर किए फोन उठाता है। निशाना सिर्फ एक होता है, एसपी बाबर, क्योंकि वही शख्स है जो पुराने केस को दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, शीशों का टूटना और खून से लथपथ बाबर। किसी तरह वह जान बचाकर निकलता है और सीधे पहुंचता है डीसी शहरयार के दफ्तर। टेबल पर फाइल खुलती है, पुरानी एफआईआर, जेल रिकॉर्ड और माफिया कनेक्शन। शहरयार गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नस्सर फोन पर संबल को धमका रहा होता है। उससे मैं धाड़ता है, अगर पिया के करीब भी आए तो मिट्टी में मिला दूंगा। संबल बिना डरे जवाब देता है, अगर पिया को कुछ हुआ तो ये शहर भी नहीं बचेगा। पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन कटे ही वो कहता है, इस जमाने में भी कोई ऐसा प्यार करता है? गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। संबल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये प्यार नहीं, मेरी जिद है। मुझे बस उसे देख लेना होता है, वही मेरे लिए काफी है। अब मूसा अगली चाल चलता है। वह एसओ दाऊद को फोन करके कहता है, संबल को फंसाओ, झूठा नशे का केस, कुछ भी। लेकिन चाल चलने से पहले ही संबल को खबर मिल जाती है। वह साफ चेतावनी देता है, दाऊद तक मेरा पैगाम पहुंचा देना, मर्दों की तरह सामने आओ। पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर अलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़ा रहा होता है। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था, कोई पुख्ता सबूत नहीं, सब कुछ झूठ पर टिका था। टूटे हुए लहजे में अलियार पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अगली पेशी में असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वह अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माई कैमरे कैमरे सवाल, क्या आपके पिता चोरी के मामले में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। अभी संभल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको दो टूक जवाब देता है, सच का फैसला अदालत में होता है, टीआरपी के कैमरों पर नहीं।